बाब में खुशामदीद। प्रेस क्लब इलेक्शन 2021 अपने अरूज को पहुंच चुका है। गहमा गहमी भरपूर तरीके से जो है वो जारी है। वोटर्स को जो है वो भी तैयार किया जा रहा है। दूसरी जानिब से अगर हम उम्मीदवारों की बात करते हैं तो उम्मीदवार भी काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। सदर की सीट की अगर बात करें तो सदर की सीट के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में है, जबकि नायब सदर के लिए भी 4 उम्मीदवार मैदान में है। इसी के साथ सेक्रेटरी की बात करते हैं तो सेक्रेटरी की सीट के लिए 2 उम्मीदवार जो है वो इस दफ़ा इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए 4 उम्मीदवार जो है वो मैदान के में मौजूद हैं। वो भी जो है वो 4 लोग इलेक्शन लड़ेंगे। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी की, तो फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए भी 4 लोग जो हैं वो मैदान में हैं, जबकि एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए 21 लोग मैदान में हैं, जिनमें से 11 सीटें जो हैं वो एग्जीक्यूटिव मेंबर की रखी गई हैं। इन लोगों में जो वो खासा कांटेदार मुकाबला दिखाई दे रहा है। इसी के साथ इसी इलेक्शन की जो गहमा गहमी है, जो सिलसिला है, वो इसी तरह जारी रहेगा। आज हम तमाम मेंबरान से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि इलेक्शन 2021 के हवाले से उनकी क्या क्या तैयारियां हैं और इक़्तिदार में आने के बाद वो अपने सहाफ़ी भाइयों के लिए क्या क्या करेंगे। आइए फिर चलते हैं और उनसे बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर ग्रुप लीडर शाहिद अली मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इलेक्शन 2021 के हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आपका ग्रुप एक अरसे से प्रेस क्लब के लिए बहुत सारा काम कर रहा है, तो अब जबकि दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं तो सारे कैंडिडेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, तमाम जो ग्रुप से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो सारे हमारे भाई हैं, प्रेस क्लब के मेंबर्स हैं। और एक जमहूरी प्रोसेस है, हर साल होता है। उसी तरह इस साल भी इंशाल्लाह 31 दिसंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं और तमाम वोटर्स जो इसमें अपना हक़ राय इस्तेमाल करेंगे। हमारा जो ग्रुप है उसने, जैसे कि आपने पहले आप जानते हैं कि हमने प्रेस क्लब की तामीर और उसकी तरक्की के साथ साथ सहाफ़ी कॉलोनी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। और इस साल जो हमारा मेन टारगेट है, जैसे सहाफ़ी कॉलोनी का वज़ीर आला पंजाब ने 2 मरतबा यहाँ पर आके ऐलान किया, जगह की निशानदेही की गई। उसके बाद जगह चूँकि बहुत दूर थी और इस हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद से 2 मीटिंग्स हुई। उन मीटिंग्स में FTA सिटी में सहाफ़ी कॉलोनी के लिए एक ब्लॉक मुख्तस करवाने के लिए कोशिश की जा रही है। और एक जो है उन्होंने अपने BOG में इजलास बुलाया, उसमें बाकायदा इसकी मंजूरी दी गई है कि सहाफ़ी कॉलोनी को FTA सिटी में एडजस्ट किया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने अपने जो है इजलास में मिनट्स पास करके जो तमाम उसकी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है, अब वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी जाएगी। और हम पुरउम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह इस साल जो है हमारी आने वाली काबीना जो है सहाफ़ी कॉलोनी की तामीर के हवाले से इसकी मंजूरी और दीगर जितने मामलात होंगे उसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। इसके साथ साथ जो नए आने वाले जर्नलिस्ट हैं उनकी तरबियत, उनके लिए वर्कशॉप्स का एहतमाम और ख़ास तौर पर जो चंद एक हमारे और प्लान है उसमें जो जर्नलिस्ट बैरूनी ट्रेनिंग्स के लिए भी हम उनके एहतमाम करेंगे, ताकि जर्नलिस्टों को इंटरनेशनली भी फैसलाबाद के जो यंग जर्नलिस्ट हैं ख़ास तौर पर उन्हें इंटरनेशनली एक ट्रेनिंग कराने के लिए उनका एक वफ़द भी हम हमारे शेड्यूल में शामिल है कि उसको भी हम लेके जाएंगे। शेख साहब, मुझे बताइएगा कि मतलब अब इलेक्शन में कुछ दिन ही बाकी हैं, तो जो आपको लगता है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, क्या जिस आपका जो एक थीम आप लेके चल रहे थे वो सारे उसको जो है वो पूरा कर सकेंगे? मतलब जैसे आपका ग्रुप का एक नाम चल रहा था, तो क्या उन सब लोगों को आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि नेक नीयति जो होती है वो बुनियादी शर्त होती है। और हमारे जितने भी जो है हमारे रहनुमा हैं उनमें ये एक वाज़ेह तौर पर ये फ़र्क महसूस किया जाता है कि जो हमारे ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने वाले, हर एक का जमहूरी हक़ है इलेक्शन लड़ें, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिसको भी फ़तह मिले उनको ये चाहिए कि सहाफ़ियों की फ़लाह बहबूद के लिए और क्लब की बेहतरी के लिए, इसकी इमेज को बेहतर करने के लिए आप नेक नीति के साथ अपना किरदार अदा करें, ताकि तारीख़ में ये ना कहा जाए कि किसी ने बदनीति या ज़ाती मफाद की खातिर क्लब की काज को नुकसान पहुँचाया था। बहुत सारे आप देखें कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो किसी भी वजह से हमसे नाराज़ थे, इस इलेक्शन में वो हमारे अलाई भी हैं और हमारे साथ मिलकर वो इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं। और इसी तरह बिल्कुल खुली दावत है, जो शख्स, जो फ़र्द जिसका कोई भी हमारे साथ इख्तिलाफ़ था वो बेशक अपना नज़रियाती इख्तिलाफ़ रखे, लेकिन क्लब की तामीर, सहाफ़ियों की बेहतरी के लिए जहाँ जहाँ जो भी कारकुन अपना कोई भी काम कर सकता है उसे चाहिए कि नेक दिली के साथ उसमें अपना काम करे और अपना हिस्सा डाले।
थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो हमारे साथ इस वक्त ये तनवीर मौजूद हैं जो सदर की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि जब वो इक़्तिदार में आ जाएंगे, ये इलेक्शन जीत जाएंगे, तो अपने सहाफ़ी भाइयों के लिए वो क्या करेंगे? देखिए, ये कहा गया है कि मोमिन की अलामत है कि जो अपने लिए सोचे वही अपने भाई के लिए सोचे। जो मेरे सहाफ़ी भाई हैं, अगर मेरे अंदर ईमान की रमक हुई तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं अपने लिए बेहतर समझता हूँ वही अपने भाइयों के लिए करूँ। और इसमें पहले भी बात होती रहती है सहाफ़ी कॉलोनी के हवाले से। 187 कनाल जगह हमारे पास मौजूद है, और जैसे ही लैंड जो ट्रांसफ़र हो जाएगी तो हम सहाफ़ियों को इंशाल्लाह घर देंगे। और उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं फैसलाबाद की जर्नलिज्म के, उन सब के नोटिस में ये बात है कि हमने गुज़श्ता सालों के अंदर इस पर बड़ी मेहनत की, अल्लाह ने हमारी सुनी, और उम्मीद बड़ी है कि इस मरतबा सहाफ़ी कॉलोनी भी मिलेगी। और स्पेशली जो सहाफ़ियों के बच्चे हैं उन पर मेरा फोकस होगा इस साल के अंदर। और मैं ये कोशिश करूँगा कि हमारी कैबिनेट जो है वो बच्चे जो महरूम रहते हैं हर तरह की आसाइश से, और मैं समझता हूँ उनके जो वालिद उनके पास वक्त भी नहीं होता, कि जर्नलिस्ट के पास वक्त नहीं है, और उसमें मेरी कोशिश होगी कि ये क्लब जो है ये उनके लिए एक सेकंड होम के तौर पे हो, वो यहाँ पर आएँ। जैसे ब्यूरोक्रेसी के जो होते हैं लोग, उनके बच्चे जो हैं पूरी तरह से एंजॉय करते हैं फैसिलिटीज़ को, वो भी कर सकें। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सहाफ़ी इधर प्रेस क्लब के अंदर बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो आ सकते हैं, कुछ आ सकते हैं, कुछ नहीं आ सकते, इस तरह की भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो ये क्या मामला है? देखिए, हमने किसी का रास्ता नहीं रोका, हमने किसी को मना नहीं किया। अब अगर ख़ुद साख्ता जलावतनी कुछ लोग काट रहे हैं तो ये वो समझते हैं, वो इसका जवाब वो दे सकते हैं। हमारी तरफ से दरवाज़े खुले हैं, वो आ जाएं, कल आएँ, सुबह आएँ। और जो शख्स उन्हें रोकता है, मैं अपने तमाम दोस्तों के हमरा उन्हें बिल्कुल ये दावत देता हूँ कि वो क्लब में आएँ। जो रोकते हैं उसका नाम हमें बताएं, जो रोकेगा हम उसे खुद यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये एक प्लांटेड स्टोरी है जिसे प्लान किया गया, चंद लोगों ने प्लान किया है ताकि जो लोग उनकी छत्र छाया तले हैं वो हमेशा उनकी छत्र छाया तले रहें। और मैं ये भी समझता हूँ कि जो सो कॉल्ड लीडरशिप है इस वक्त, कुछ ऐसी तंजीमात की जिनमें उन्होंने अपने आगे कुछ तजारती अफराद लगा रखे हैं, मैं उनसे ये पूछूंगा कि मुझे वो अपने लीडर्स की कोई एक स्टोरी बताएं जो सहाफ़ती सिलसिले में उन्होंने की हो, या फिर ये है कि जब यहाँ पर वो आना चाहें उन्हें जो रोकता है उसके हवाले से मैं बताएं। अगर उन्हें उनके अपने रहबर गुमराह कर रहे हैं सिर्फ अपनी ज़ाती दुकानदारी के लिए, तो ये फिर मैं समझता हूँ कि ये वही बात है कि ये सुनी सुनाई बात पर यकीन करने वाला झूठा है। यहाँ पर वो आएँ, आ जाएँ, सुबह आएँ, शाम आएँ। इस दिन से जिस दिन आपका इंटरव्यू ऑन एयर होता है उस दिन सुन के आ जाएँ, तो जनाब हम हाजिर हैं, हम उन्हें दरवाज़े पर उनका इस्तकबाल करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे शरपसंद हैं जो अपने ज़ाती मफादात के लिए सहाफ़ियों को गुमराह कर रहे हैं, इस मामले में क़तन कोई हकीकत नहीं है। बहुत अच्छी बात की है तनवीर साहब ने कि ये जो प्रेस क्लब है ये तमाम सहाफ़ियों के लिए है, यहाँ पर किसी का दाखिला मना नहीं है। जिसका जी चाहता है वो यहाँ पर आए, यहाँ पर आके सब के लिए काम करें, क्योंकि यहाँ पर सब एक हैं। तो इसी वजह से जो है किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, लिहाजा कोई भी इस तरह की बात ना सोचे कि कोई आएगा और कोई नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप सदर का इलेक्शन जो है वो जीतें। और भी यहाँ पर हमारे साथ कैंडिडेट मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या क्या तैयारियाँ हैं और क्या क्या हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त नायब सदर की उम्मीदवार फरजाना सदीक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी इलेक्शन के हवाले से क्या क्या तैयारियां हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताएं कि नायब सदर के लिए आप इलेक्शन लड़ रही हैं, तो इस हवाले से क्या क्या तैयारियां की आप? बिल्कुल, चूँकि बहुत कम दिन रह गए हैं इलेक्शन में, तो इसलिए मुकम्मल कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी मेरे यहाँ पे वोटर्स हैं प्रेस क्लब में, मैं उनसे मुलाकात कर सकूँ और उनको कन्विंस कर सकूँ कि वो वोट मुझे दें। प्रेस क्लब में ख़वातीन की नुमाइंदगी हमेशा से ही बहुत कम रही है, यही वजह है कि जो वोटर्स लिस्ट में भी उनका नाम बहुत कम है, बहुत कम तादाद है। उनसे भी मुलाकात कर रही हूँ और कोशिश ये भी है कि ख़वातीन सारी एक प्लेटफार्म पर आएँ और उनको मैं कन्विंस कर सकूं कि मुझे वोट करें, क्योंकि मैं चाहती हूं कि प्रेस क्लब की वेलफेयर के लिए अच्छा काम करूं, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, क्योंकि इस फील्ड में ख़वातीन बहुत ज़्यादा कम हैं। ख़ास तौर पे मीडिया इंडस्ट्री में उनकी तादाद ना होने के बराबर है, और फिर प्रेस क्लब में भी बहुत कम है। अच्छा फरजाना, मुझे बताएं कि बहुत ज़्यादा मेल हैं, ठीक है, इस सारे इलेक्शन के दौरान ख़वातीन बहुत कम हैं, तो मतलब किस तरह का कोई टफ टाइम मिल रहा है आपको इस हवाले से? टफ़ टाइम ऑफ कोर्स हर उस औरत को मिलता है जो बाहर काम के लिए निकलती है, जो वर्किंग लेडी है, क्योंकि ये मर्दों की सोसाइटी है। वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करते कि एक औरत उनके मुकाबले पे आए और उनको टफ़ टाइम दे। तो मैं समझती हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि शायद मैंने उनको टफ़ टाइम दिया है। नहीं, बहुत सारे लोग आपको एक दबंग खातून के नाम से भी पुकारते हैं।
जी बिल्कुल, दबंग खतून के नाम से पुकारते हैं क्योंकि मैंने उनको टफ़ टाइम दिया हुआ है। ये मुझ पे अल्लाह का करम है, मैं ये समझती हूँ। बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हर उस औरत को होती हैं जो बाहर निकलती हैं, और मुझे भी ज़्यादा है क्योंकि हमारी ये जो मीडिया इंडस्ट्री है, यहाँ पे ख़वातीन ना होने के बराबर हैं। जो थी कुछ डाउन साइज़िंग की नज़र हो गई, कुछ वैसे ही घबरा के छोड़ गई, और मेरा ख्याल है बहुत कम है रुबाब। तो अब मैंने आ रही हूँ, मतलब प्रेस क्लब के इलेक्शन में बतौर नायब सदर वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ। तो अल्लाह के करम से अगर मैं कामयाब होगी तो बहुत सारे प्लान हैं मेरे माइंड में कि मैं जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं उनकी वेलफेयर के लिए काम करूँगी। प्रेस क्लब में ख़वातीन बहुत कम आती हैं। उसकी जब मैंने कुछ बात की, नाम तो मैं नहीं लूँगी, तो उनका कहना है कि उनको वो माहौल नहीं मिलता प्रेस क्लब की जानिब से। माहौल क्या नहीं मिलता, कोई उनको लगता है कि यहाँ पे मर्द ज़्यादा हैं, वो जाएंगी तो पता नहीं उनको कैसा रिस्पांस मिले। तो मैं वो एटमॉस्फेयर चेंज करना चाहती हूँ ख़वातीन के लिए, कि अगर कुछ ख़वातीन आती हैं तो उनके लिए अलग से सिटिंग रूम हो, रेस्ट एरियाज़ हों, वहाँ पे बैठें, सुकून से अपना काम शाम करें, अपना काम मुकम्मल करें। एक ऐसा अलग से उनके लिए रूम होना चाहिए जहाँ पे सिस्टम हो, नेट की फैसिलिटी हो, और वो सुकून से वहाँ पे बैठ सके, अपना जो टाइम है वो स्पेंड कर सकें। जो प्रेस क्लब है ये बिल्कुल शहर के हब में है, जितने भी दफातर हैं वो सारे इसकी सराउंडिंग में हैं। तो जितने भी चैनल्स जिनके दफातर दूर हैं, अगर वो ख़वातीन ज़िला कौंसिल चौक पे प्रोटेस्ट कवर करने आती हैं, किसी दफ्तर में आती हैं, उनको लगे कि वो थकी हुई हैं तो उनको रेस्ट की ज़रूरत है, तो मेरी विश है कि वो फिर प्रेस क्लब में रुकें, यहाँ पे वो रेस्ट करें, अपने दीगर कोलीग से मिलें, और प्रेस क्लब का जो माहौल उनके एक जहन में है वो मुकम्मल तौर पर वो चेंज हो सके। जी, तो फरजाना के प्लान्स तो आपने सुने कि बहुत अच्छे-अच्छे प्लान बनाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए बहुत कुछ करने की लिए जो है वो काफ़ी पुरुम्मीद दिखाई दे रही हैं। तो इनको हम तो बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे, अल्लाह करे कि ये इक़्तिदार में आए और ख़वातीन के लिए कुछ करें। और भी यहाँ पर कैंडिडेट मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी, तो हमारे साथ इस वक्त साजिद खान मौजूद हैं, जो सेक्रेटरी की सीट पर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि इंशाल्लाह जब वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे तो क्या अपने सहाफ़ी भाइयों के लिए उन्होंने प्लान बनाए हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद प्रेस क्लब के मैं सेक्रेटरी के उम्मीदवार के लिए यहाँ पे मैंने कागजात जमा करवाए हैं, और उस सीट के लिए मैं इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ। ये मेरे जो फील्ड के जो लोग हैं, मेरी जर्नलिस्ट दोस्त हैं, मैं उनकी मोहब्बत का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि मैं इलेक्शन में आऊँ। इससे पहले मैं 2 बार सेक्रेटरी फैसलाबाद प्रेस क्लब रह चुका हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे टेन्योर में फैसलाबाद प्रेस क्लब की तमीर व तरक्की के बहुत सारे काम हुए, जर्नलिस्टों की फलाह बहबूद के बहुत सारे काम हुए। और अगर देखा जाए तो फैसलाबाद प्रेस क्लब इस टाइम पाकिस्तान का बेहतरीन क्लब जो है वो दिखाई देता है। इसकी खूबसूरत बिल्डिंग है, इसका ऑडिटोरियम इंतहाई खूबसूरत है, इंपोर्टेड चेयर लगी हुई है, बेहतरीन 500 से ज़ायद जो है सिटिंग कैपेसिटी है के अंदर, फुली एसी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो किसी भी क्लब में इतना खूबसूरत जिम आपको नहीं नजर आएगा जो फैसलाबाद प्रेस क्लब के अंदर यहाँ पे जिम है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे ग्रुप ने फैसलाबाद जो शाहिद अली ग्रुप है उससे, क्योंकि मैं 2 बार इलेक्शन जीता हूँ, अब भी मैं शाहिद अली ग्रुप से ही इलेक्शन लड़ रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारे दोस्तों की मोहब्बत है, उन्होंने फैसलाबाद के सहाफ़ियों के लिए और ख़ास तौर पर फैसलाबाद प्रेस क्लब के लिए बहुत सारी खिदमात हैं। इस क्लब को आबाद करने के लिए, जर्नलिस्टों के हकूक़ के लिए, जर्नलिस्टों के जो मसाइल हैं उनके लिए बेहद काम किए हैं। और यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने हमेशा हमें हौसला दिया, उन्होंने हमें एक रास्ता दिया कि यहाँ पे आप काम करें, यहाँ पे आप खेलें, ताकि जो फैसलाबाद के सहाफ़ी हैं उनके लिए आप काम कर सकते हैं। ख़ास तौर पे फैसलाबाद प्रेस क्लब में, क्योंकि इसकी आबादकारी में बहुत सारे पॉलिटिशियन का भी मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद के जो है उनका भी किरदार है। उन्होंने बहुत सारे काम किया है और उन्होंने हमारी हेल्प की है कि इसकी आबादकारी के लिए, इसकी तमीर व तरक्की के लिए जो फ़ंड जारी किए गए हैं उसमें बहुत सारा उन्होंने हमें फ़ंड भी जारी करवाए हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो फैसलाबाद प्रेस क्लब इस टाइम दुनिया का जो है बेहतरीन क्लबों में, पाकिस्तान का ख़ास तौर पे बेहतरीन क्लब है, और दुनिया में मैं समझता हूँ क्योंकि फैसलाबाद जो है पाकिस्तान का मानचेस्टर भी इसको कहते हैं। तो उसके हवाले से अगर देखा जाए तो तब भी ये इंतहाई खूबसूरत है। इसके 4 स्तून हैं, बुलंदो बाग स्तून हैं, जिनको देख के पता चलता है कि ये वाकई जो है फैसलाबाद का प्रेस क्लब जो है। अच्छा सर साहब, पहले भी आप 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो मतलब आपने काफ़ी काम जो है वो सर अंजाम दिए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या रह गया है, क्योंकि हमेशा कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं होती, तो अभी भी बहुत कुछ है, तो वो अब इस बार जब आप जीतेंगे तो मेन काम क्या है आपकी सोच में कि क्या करेंगे आप? मैं चाह रहा हूँ जी कि अल्लाह ताला ने अगर हमें इज़्ज़त बख्शी तो हम कामयाब हुए तो इंशाल्लाह इस क्लब के जो ख़ास तौर पे फैसलाबाद के जो सहाफ़ियों के लिए सहाफ़ी कॉलोनी का है वो दरीना मसला है। क्योंकि जो साबका गवर्नमेंट थी उन्होंने भी हमें बारहा का लारे लगाते रहे, अभी भी जो है गवर्नमेंट है उससे हमारी बात चल रही है। तो गवर्नमेंट ने जो वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने हमें अलाउंस भी की थी एक जगह, लेकिन वो सहाफ़ियों के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं थी, क्योंकि इतनी दूर थी कि कोई भी जर्नलिस्ट, क्योंकि हमारी ड्यूटी टाइमिंग का कोई शेड्यूल नहीं है।
जब बाहर जाएंगे तो वहाँ पे ज़ाहिर वो क्रिमिनल एरियाज़ है, वहाँ पे जाएंगे तो जर्नलिस्टों का सामान भी जो क्रिमिनल लोग छीन के ले जाएंगे। इसलिए हमने दरख्वास्त की है ज़िला गवर्नमेंट से कि जो फैसलाबाद के सहाफ़ी उनको प्रॉपर कोई किसी अच्छी कॉलोनी में जगह दी जाए। तो अब भी जो इसकी अप्रूवल है वो FDS सिटी के लिए हो चुकी हुई है और इंशाल्लाह इनकी अलाटमेंट के लिए हम जल्द जो है इस पर काम करेंगे और इंशाल्लाह पहले 3 मंथ्स के अंदर इस पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़िला इंतज़ामिया और जो मौजूदा हुकूमत है उनके साथ मिल के इसके लिए हम जो है सहाफ़ियों को घर दिलाने में कामयाब हो सकें। साजिद साहब, अल्लाह करे कि आप मतलब इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीतें तो ये जो एक बहुत अरसे से काम चलता आ रहा है सहाफ़ी कॉलोनी का, ये मसला तो हल हो। अच्छा, अभी आप एक छोटा सा मैसेज जो आपके सहाफ़ी भाई हैं, सहाफ़ी बरादरी है, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं कहूँगा कि जो कलम और कैमरे का सहाफ़ी है उसको चाहिए कि अपनी इज़्ज़त, अपनी रिस्पेक्ट को बरकरार रखें, अपनी फील्ड में ईमानदारी से काम करें। करप्ट लोग इस माशरे के अनासर हैं, उनका चेहरा बेनकाब करें और कभी भी जो जर्नलिस्ट होता है किसी खौफ में मुब्तला होकर काम नहीं करता, वो ओपनली वो खेलता है और अपने काम में पूरा होना चाहिए उसे। को जो माशरे की बुराइयाँ हैं, माशरे के बदनुमा दाग हैं, उनको वाज़ह करना चाहिए और सहाफ़ी का काम है कि निशानदेही करना, उसको निशानदेही करते रहना चाहिए, चाहे उसके रास्ते में किसी तरह की भी रुकावटें हैं, स्पीड ब्रेकर आए, लेकिन अपने काम के लिए उसको हमेशा ईमानदारी के साथ मैं समझता हूँ का काम करना चाहिए। जो फील्ड के लोग हैं मैं उनको यही कहूँगा कि अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें, दोस्तों के साथ मोहब्बत करें, अपने जो ग्रुप बंदी हैं वो रखें, लेकिन सियासी इख्तलाफात रखें, ज़ाती इख्तलाफात में ना जाएँ, ताकि फैसलाबाद के सहाफ़ी एक जान हो सके और यहाँ से साबित हो कि फैसलाबाद के सहाफ़ी मुतहद हैं। और इससे ये इंतज़ामिया और दीगर जो लोग हैं वो भी इसे फिर अवॉइड करेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं आपके काम पे एक्शन भी होगा और आपको इज़्ज़त भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, बहुत अच्छी बातें की हैं साजिद साहब ने। अल्लाह करे कि इक़्तिदार में आए और हम सब के लिए, सहाफ़ी बरादरी के लिए वो सब करें जिनके ये भी हमारे साथ वादे कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हुकूमत जो होती है कोई सी भी हो तो पहले तो बहुत वादे किए जाते हैं, लेकिन पता बाद में चलता है कि वादे पूरे होते हैं कि नहीं। लेकिन जब ये इक़्तिदार में आएंगे हम इनसे तब भी जानेंगे कि इन्होंने अपने क्या क्या काम अंजाम दे दिए हैं और क्या रह गए हैं। जी, तो हमारे साथ यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इलेक्शन 2021 के हवाले से उन्होंने क्या क्या प्लान बनाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं अपने सहाफ़ी भाइयों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि 31 दिसंबर को प्रेस क्लब आएँ, वोट कास्ट करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों के दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब तक हम बाहर रहेंगे तो हमारे मामलात नहीं ठीक होंगे। तो रह गई बात है कि हमने प्लान क्या किया है, तो मेरी टीम की ग्रुप लीडर की हदायत के मुताबिक और जो सदर साहब हैं या जो हमारी एक पैनल अनाउंस हुआ है, पैनल की मुशावरत के साथ इंशाल्लाह ताला सहाफ़ियों की फ़लाह के लिए और उनके जो मसाइल हैं उनको इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से हल करवाएंगे। रह गई बात कि इस क्लब को आबाद करने के लिए, तो इस हवाले से मैं तमाम दोस्तों को कहूँगा कि सब ये हमारा घर है, हमें इस पे मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अब सहाफ़त पे ज़वाल शुरू हुआ है। तो चूँकि ये अब क्लब हमारा सहाफ़ियों का घर है, सब लोगों को इधर आना चाहिए, आबाद करना चाहिए। इधर बहुत सारे मसाइल हैं, अब बहुत सारे दोस्तों की नौकरियां चली गई, किसी बंदे ने आवाज़ नहीं उठाई, सारे चुप करके बैठ गए। क्लब एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ पे सब लोग आके अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। और अब यहाँ पे पहले जब को मैं अपना थोड़ा सा बता दूं कि पहले हमें इसी क्लब का हिस्सा थे, कुछ देर के लिए हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमने खामोशी इख्तियार की। जी ज़फ़रान, बहुत सारे मतलब आपके मुखालफिन की जानिब से भी यही सवाल उठाया जा रहा है कि एक अरसा ये लोग क्लब से दूर रहे हैं, अब जबकि इलेक्शन का टाइम है तो ये लोग इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पर पहुँच गए, तो क्या करेंगे ये लोग? उनकी तरफ से ये सवाल किया जा रहा है। मैं अपने उन दोस्तों भाइयों से ये कहूँगा कि ये उहदे आने जाने चीज़ है, ये मैं परमानेंट नहीं रहना कि ये साल के लिए कोई सदर बनेगा, दूसरा साल आएंगे। लेकिन हम लोगों ने बाहर रह के देख लिया, कुछ भी नहीं हुआ। बाहर रह के क्या कर लिया हमने? आएंगे, बैठेंगे, हमारे मसाइल हल होंगे, ठीक हो गया। रह गई बात अब क्लब के अंदर भी बेशुमार, पहले जब हम लोग थे वहाँ पे कंटीन थी, सहाफ़ियों को हर बंदे को 20 रुपये में मियारी खाना मिलता था, 10 रुपये में चाय फ्राहम होती थी, हमारे लोगों की बैठने की जगह थी, हम लोग आपस में बैठ के ख़बरें डिस्कस करते हैं, आपस में शेयरिंग सिस्टम चलती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करवाई है, पहले भी करवाते हैं इंशाअल्लाह ताला। अब भी ग्रुप लीडर जो शाहिद साहब हैं उनकी हदायत के मुताबिक, उनकी क़यादत में रियाज मलिक साहब जो हमारे ग्रुप लीडर हैं उनकी हदायत के मुताबिक, जो ज़फ़र डोगर साहब हैं उनकी हदायत के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला सहाफ़ियों की फ़लाह के लिए काम करते रहेंगे। इस क्लब ज़फ़रान, मुझे बताएँ कि मतलब एक गैप के बाद आप आए हैं तो आपको यहाँ पर
जो जब आप आए हैं तो रिस्पॉन्स वैसे ही मिला या उसमें कुछ चेंज आया लोगों के बिहेव में, आपके लिए कुछ चेंजिंग महसूस हो रही है आपको? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि किसी बंदे ने हमें ये बावर नहीं कराया कि हम लोग अलहदा हुए थे, हम लोग बाहर थे या बाहर थे। सब लोगों ने हमें बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया है और मैं बाकी दोस्तों भी कहूँगा कि ये आएँ। अगर हम नहीं आएंगे तो फिर यही ज़्यादतियाँ होंगी, जुल्म होंगे और हमारे साथ जो होता आ रहा है। जी, बहुत अच्छी बात की है ज़फ़रान ने कि बहुत सारे कि कोई दावा नहीं करेंगे, हमें ज़रूरत है सबको एक होने की, तो इस वक्त जो है वो एक होना है और सबके लिए फिर कुछ कर पाएंगे। जी, तो हमारे साथ एग्जेक्टिव मेंबर की सीट के लिए जो उम्मीदवार हैं शाहिद महमूद, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताते चलूँ कि ये वो वाहिद सीट है जिसके लिए 22 कैंडिडेट जो हैं वो मैदान में हैं और सर धड़ की बारिशी लगाई जा रही है। हर कोई जो वो भरपूर कोशिश कर रहा है कि वो ये सीट ले जाए। अब देखना ये है कि किसके मुकद्दर में है ये सीट। अभी हम शाहिद साहब से जानते हैं कि उनकी इस हवाले से मतलब क्या अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो क्या करते हैं और अभी तक वो देख रहे हैं कि बहुत कांटेदार मुकाबला है, तो उनको अभी कैसा लग रहा है, अभी उनके लिए क्या क्या मुश्किलात जो हैं वो पेश आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? मैं दुआएं आपकी। सर, एग्जेक्टिव मेंबर के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं, यानी 22 लोग, 21 या 22 आई थिंक, आपको ज़्यादा क्लियर पता होगा, तो 22 लोग हैं, तो आपको लग रहा है कि बहुत कांटेदार मुकाबला है, मुश्किलात पेश आ रही हैं? नहीं, मुश्किलात बिल्कुल आ रही हैं, ये जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन 22 उम्मीदवार हैं, वो कामयाबी के लिए सरदर्द की बाजी लगाई हुई है। इंशाल्लाह मैं शाहिद अली ग्रुप के प्लेटफार्म से इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला के घर में वोटर जो से हैं शाहिद अली ग्रुप को भारी एक सीट से कामयाब करवाएंगे, क्योंकि जो शाहिद अली ग्रुप है उन्होंने हमेशा प्रेस क्लब की फ़ाल करने के लिए, इसको बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत की है और उसकी टीम का जो हिस्सा है अब जी तनवीर साहब, साजिद खान साहब, और एक अच्छी टीम का इंतखाब किया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम कामयाब होकर प्रेस क्लब के लिए मज़ीद काम करेंगे। ख़ास तौर पर सहाफ़ी कॉलोनी के लिए जो शाहिद अली ग्रुप मेहनत कर रहा है वो इंशाल्लाह इस साल ज़रूर मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेगा। सर, अपने बारे में बताएं, अगर आप ये इलेक्शन जीतते हैं तो आप क्या क्या करेंगे सहाफ़ी भाइयों के लिए? मेरा ये है कि पहले भी एग्जेक्टिव मेंबर रहा हूँ बतौर, अभी मुझे है कोशिश मेरी कि मैं जीत कर जो सा ये सहाफ़ी भाइयों के जो हमारे हैं उनके मसाइल हल किए जाएँ। ख़ास तौर पर बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल वो काम नहीं करते। हमारी चाहूँगा कि उनके आने से मैं कोशिश करूँगा एक ऐसा फ़ंड कायम किया जाए कि जो सहाफ़ी भाइयों के लिए मदद हो सके उसकी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि ये अपने सहाफ़ी भाइयों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं, हम पूरा उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। हमारी तो कोशिश यही है कि सब जो हैं वो जीत जाएं, लेकिन जीतना तो किसी एक को है। इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं। जी, तो हमारे साथ फाइनेंस सेक्रेटरी के उम्मीदवार नदीम चौधरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं, ये इलेक्शन जीत जाते हैं, तो वो उनका क्या किरदार है, आगे क्या करेंगे, क्योंकि हुकूमतें जितनी भी होती हैं वो यही कहती हैं कि ख़जाने खाली हैं, क्या किया जाए, तो वो क्या कहते हैं ये उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, बताएं कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर क्या करेंगे आप? मैं थोड़ी सी आपको इस हवाले से अपनी तारीख़ बताऊंगा। हमारा ग्रुप तकरीबन यहाँ 9-10 साल से हम लोग इलेक्शन मुसलसल जीतते आ रहे हैं और इन 9-10 सालों में जितनी तरक्की इस क्लब ने की, इसकी बिल्डिंग देख लें, इसके कारकुन जो मेम्बरान हैं उनको देख लें, आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास हमेशा एक प्लान है और हमने उस प्लान के मुताबिक चला। और पहले हमने अपने जर्नलिस्ट साथियों को एक बैठने उठने के लिए एक बेहतरीन माहौल दिया, एक बेहतरीन बिल्डिंग दी। ये शाहिद अली ग्रुप का क्रेडिट है। हमारे मुखालफिन, आपको पता है हमारे यहाँ अपोजिशन की रवायत है, वो मैं ना मानूं की पॉलिसी पे रहते हैं और रहते रहें, मगर रिकॉर्ड यही है। और इंशाल्लाह जब इस बार हम इलेक्शन जीतेंगे तो शाहिद अली ग्रुप फिर अपनी रवायात के मुताबिक हमारे पास मज़ीद यहाँ जर्नलिस्टों की फलाह बहबूद के लिए, जर्नलिस्टों को एक बेहतर माहौल फराहम करने के लिए और भी हमारे पास प्लान हैं और इंशाल्लाह हम वो लेके आएंगे। अच्छा निधि साहब, मुझे बताएं, अभी आपने कहा कि हम लोग हमेशा इक़्तिदार में आते हैं तो कुछ करते हैं, लेकिन अब तो तब्दीली सरकार का दौर है, तो आप क्या तब्दीलियाँ लेके आए हैं, वो तब्दीलियाँ बताएं। लेके आएंगे या लेके आए हैं? लेके आ रहे हैं 2021 के इलेक्शन में। हमारा इस मरतबा मुझे याद पड़ता है कि जी तनवीर साहब पहले हमारे प्रेसिडेंट थे, मैं उस वक्त एग्जेक्टिव मेंबर था, तो हमारे यहाँ वो जर्नलिस्ट तरबीती वर्कशॉप्स होती थी। अभी कुछ वजह से कोरोना था और मामला थे, उसकी वजह से कुछ पिछले टर्नओवर में रुक गया काम। इंशाल्लाह हम तरबीती लिहाज से अपने जर्नलिस्ट साथियों को बहुत सारे प्रोग्राम्स देंगे जिसमें उनकी तरबियत होगी और उनको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।
अच्छा, खजाना आपका, आप बताएं अपने खजाने के बारे में। खजाना खाली है, भरा हुआ है? क्योंकि ये बड़ा रोला होता है कि खजाने खाली हैं जी, पहले ही खाली हो गए हैं, ये क्या मामला हाँ, आप ठीक कह रही हैं। दरअसल हमें जब क्लब मिला था उस वक्त भी खजाना खाली था। है ना? वही रोला है कि खजाने खाली मिलते हैं आप लोगों को, फिर जब ये भरते हैं तो फिर खजाना कहाँ जाता है? ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो कुछ आप इधर क्लब में देख रही हैं, ये एक जद्दोजहद कुर्बानियों का नतीजा है। हम लोगों ने इधर बहुत स्ट्रगल की और इंशाल्लाह अभी भी इधर अगर कोई बंदा ये समझता है, ऑडिट होता है, रिपोर्ट आती है, सब लोग हर साल देखते हैं कि हमारे पास जो फंड्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं वो बड़े बराए नाम होते हैं। जो लड़के हम लोग मेम्बरान की फ़ीसें होती हैं वो भी आपको पता है कि 50% तो फ़ीस देते ही नहीं सालाना, मगर फिर भी कुछ हमारे सोर्स ऑफ इनकम है, कुछ हम लोग ख़ुद प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों से, उससे एक जो हमारी ज़रूरियात होती हैं, मिसाल के तौर पे हम कोई सेमिनार अरेंज करते हैं, उसके लिए कुछ एक्सपेंस होते हैं, वो फिर किसी न किसी तरीके से मामला चला लेते हैं हम। मगर ये कहना कि इधर हमने कभी भी ये राग नहीं अलापा कि हमारा ख़जाना खाली है सो हम आराम से बैठ गए हैं। अगर हम आराम से बैठ जाते तो माशाल्लाह ये इतनी रौनक, ये इतनी पुरशिकवा बिल्डिंग आपको नज़र ना आती। चलें जी, बहुत शुक्रिया नदीम साहब जी। जैसा कि आपने सुना कि तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो काफ़ी पुरउम्मीद हैं, बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं। जैसे कि तब्दीली सरकार की जानिब से भी बहुत सारे वादे किए जा रहे थे, तमाम कैंडिडेट्स की जानिब से भी किए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या ये तमाम लोग अपने सारे वादे पूरे करते हैं कि नहीं। 31 को इस बात का जो है वो पता चल जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। हर कोई जो है वो भरपूर कोशिश में लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह M99 न्यूज़ आपको 31 को दिखाएगा कि कौन जो है वो मैदान मार गया है और कौन जो है वो हार गया है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।